Hello everyone guys, first of all welcome to Study with VI चैनल। सो गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए जो कि एक खास करके VI पर्सन या फिर नॉर्मल पर्सन, ये सभी के लिए लागू होता है। ये चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक यूज़र, लैपटॉप यूज़र, कंप्यूटर यूज़र जो होते हैं या फिर जो ख़रीदने वाले होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह, तो उनके मन में बहुत सारी ख्याल आते हैं कि मुझे लैपटॉप ख़रीदना चाहिए या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा और आज आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर जो फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात जानते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में फ़र्क क्या होता है। तो लैपटॉप जो होता है दोस्तों वो पोर्टेबल होता है, ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बैग में करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर होता है वो एक सीमित होता है, अपने जगह पे ही रह सकता है, वो हम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है गाइस। और लैपटॉप जो है वो ज़्यादा कूलिंग नहीं करता है। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लैपटॉप के प्रोसेसर को, ग्राफिक कार्ड्स को, ये सारी चीज़ों को, मेरा बोलने का मतलब जो मशीन होती है अंदर की लैपटॉप की, तो उसे ठंडा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो ठंडा नहीं रहेगा वो काम नहीं करेगा। और लैपटॉप में जो फ़ैन होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है और वो उतना ठंडा नहीं कर पाती है। ठीक है। इससे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और जो हमारा डेस्कटॉप है यानी कंप्यूटर है, उसमें एक फ़ैन नहीं, 2 फ़ैन होती है और वो अच्छा रहता है, वो कूलिंग करता है अपने प्रोसेसर को, अपने हार्डवेयर को। ठीक है। और जो लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप अगर जो हम कहें तो ये एक तरह का ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम अंदर की चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम कंप्यूटर में करते हैं ना, रैम चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हैं, रैम चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं। वैसा हम लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है। और लैपटॉप भी बहुत ही प्रकार के आते हैं, महंगे आते हैं, सस्ते आते हैं। उसी प्रकार डेस्कटॉप भी हमारा है। लेकिन अगर जो हम बजट की बात करें कि सस्ता कौन सा पड़ेगा और अच्छा कौन सा रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप ही लें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्क्रीन रीडर, एक VI पर्सन स्क्रीन रीडर यूज़ करता है। ठीक है। तो जब तक हम स्क्रीन रीडर यूज़ करने वाले अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को सही से नहीं रखेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो जल्दी से काम नहीं करेगा। बोलने का मतलब यह है कि हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ठंडी जगह पर रखना चाहिए और प्रोसेसर गर्म नहीं होना चाहिए उसका। जितना प्रोसेसर गर्म होगा उतना हमारा सिस्टम स्लो काम करेगा। तो जब सिस्टम स्लो काम करेगा
तो ये तो वास्तविक बात है कि स्क्रीन रीडर तो हमारा और भी स्लो काम करेगा क्या। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि हमें एक डेस्कटॉप ही बाय करना चाहिए, आई मीन परचेज़ करना चाहिए। एंड देखते हैं स्टूडेंट और वर्कर, ये जो स्टूडेंट होते हैं और जो बिजनेस वर्कर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो ये सभी लोग लैपटॉप ही रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट घूम घूम के काम करते हैं, कहीं इधर जाके उधर जाके, तो उनको डेस्कटॉप रखने में तो बनेगा नहीं। वो डेस्कटॉप को तो कहीं जाएंगे तो एक बक्से में बंद करके तो ले जा नहीं सकते, और उसके लिए फिर जहाँ जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी होना चाहिए व्यवस्था। और लैपटॉप जो होता है उसमें पहले से बैटरी लगी होती है। और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स, तो ये भी लैपटॉप ही रखना पसंद करते हैं। कि जैसे कि आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स को कि एक रूम लेके रहते हैं डेरा पे, कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये डेस्कटॉप को कहाँ रखेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही रूम होता है। डेस्कटॉप के लिए एक टेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होना चाहिए अलग से, तो उसमें प्रॉब्लम होता है उनको। तो उन्हें लैपटॉप ही रखना चाहिए। बट अगर जो घर के यूज़र है, घर से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं घर में बैठे बैठे, तो उनके लिए डेस्कटॉप ही सही रहेगा, हमें कंप्यूटर ही सही रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कम पैसे में और बढ़िया यूज़ करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, लैपटॉप जो होता है समय समय पे ये ख़राब होता रहता है। कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस नहीं की जाती हैं। अगर जो इधर कीबोर्ड ख़राब होगा तो कीबोर्ड कितना में देता है? 250-300 में एक नॉर्मल कीबोर्ड, तो हम बाय कर लेंगे कीबोर्ड। माउस, तो माउस भी हम बाय कर सकते हैं। अगर जो हमारा सीपीयू का कोई सामान ख़राब हो गया अंदर का, तो उसे भी हम चेंज करवा सकते हैं। मॉनिटर ख़राब हो गया तो मॉनिटर भी हम दूसरा लगा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है दोस्तों। तो आप लोग, और ये भी बात है कि लैपटॉप से सस्ता डेस्कटॉप आपको मिल जाता है। हालांकि डेस्कटॉप भी महंगे महंगे आते हैं, लेकिन एक यूज़र के लिए i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर मिल जाता है बहुत ही कम दाम में लैपटॉप के मुकाबले। लैपटॉप में जितना दाम लगता है उतना डेस्कटॉप में नहीं लगता है दोस्तों। तो गाइस, अगर जो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगेन आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और खुद भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।